बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। शाम के 6 बजते ही सभी पार्टी नेता हो या फिर कार्यकर्ता टीवी से चिपक जाएंगे क्योंकि एग्जिट पोल आने लगेंगे। यहीं से शुरू होगी 14 नवंबर की चिंता। लेकिन ये जो 122 सीटें हैं उसमें सीमांचल की कुल 24 सीटें एनडीए और महागठबंधन की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी कर रही हैं। वजह है 24 में से 5 सीटें पिछली बार जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार ओवैसी साहब पिछले 4-5 महीने से बिहार में मौजूद हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं और इस बार वो 15 सीटों पर लड़ रहे हैं और यहाँ की मुस्लिम आबादी को अपने साथ करने की पूरी जुगत में लगे हैं। एमवाई समीकरण के साथ आरजेडी और कांग्रेस कितना अपने बिखरते मुस्लिम वोटरों को साथ पाती है वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मुस्लिम और कांग्रेस आरजेडी को ही वोट देते हैं। हालांकि ओवैसी चुनाव से पहले ही महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन चुनाव के बाद यदि उन्हें अच्छी सीटें मिलती हैं तो क्या वो शामिल होंगे, तो उन्होंने दो टूक कहा, यह नतीजों के बाद तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में वह महागठबंधन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। पिछली बार 5 सीटें झटकने वाले ओवैसी की पार्टी इस बार सीमांचल में पूरा जोर लगा चुकी है। हालांकि ओवैसी लगातार महागठबंधन को टेंशन देने वाला बयान दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कटिहार में गठबंधन ने किसको टिकट दिया है, जिसके पिता बीजेपी का एमएलसी है, जिसकी मां बीजेपी की मेयर। सीमांचल का इलाका भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। एक रैली में ओवैसी ने यह भी कहा कि आरजेडी एमवाई समीकरण में एम सिर्फ उनको वोट देता आया है, अब मुसलमानों का वोट देने का समय खत्म, वोट लेने का समय। दूसरे चरण में छोटे दलों की भूमिका भी अहम रहने वाली है। 11 नवंबर को वीआईपी की 8 सीटों, सीपीआईएमएल के 5 सीटों, सीपीआईएम 4 सीटों और सीपीआई की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उधर चिराग पासवान की पार्टी, जिन पर 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो और मांझी की हम का 6 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साफ है कि ये छोटे दल जरूर हैं, लेकिन अपने अपने इलाकों में इनका प्रभाव है। ऐसे में यहाँ के नतीजे उनसे जुड़े गठबंधन को दिशा और दशा तय करेंगे। ओवैसी कितने बड़े हैं बिहार के लिए खतरा, अब जरा ओवैसी पर नजर डालें तो पूरे चुनाव में ओवैसी महागठबंधन पर सवाल उठाती रही है। उनका इशारा लालू यादव की पार्टी आरजेडी और परिवारवाद पर भी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह देखा है, लेकिन 18% का नेतृत्व करने वाले मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा गया। क्यों? क्या कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? साफ है, अगर दूसरे चरण में सीमांचल में ओवैसी का जादू चला तो महागठबंधन के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि एआईएमआईएम के बढ़ने से सीधा नुकसान विपक्षी गठबंधन को ही होगा। लोजपा, कांग्रेस और हम इस चरण में भाजपा की उम्मीद अपने सहयोगी दलों से है, क्योंकि लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अधिकतर प्रत्याशी सीमांचल पर दांव लगाए बैठे हैं। तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला मतदाता इस दिन करेंगे। दूसरे चरण के मतदान में तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों में लोजपा के रामविलास के राजू तिवारी गोविंदगंज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की किस्मत कुटुंबा में दांव पर लगी है। टेकारी से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के भाग्य का फैसला भी कल यानी मंगलवार को हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में 12 मंत्रियों और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कई पूर्व मंत्रियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद होगा। इस चरण में सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार चैनपुर, सासाराम और गया शहर क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण के चुनाव में 1302 उम्मीदवार हैं, जिनमें राजनीतिक भविष्य का फैसला 3,70,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे। इन वोटरों में 1,95,44,000 पुरुष और 1,74,68,572 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदाताओं में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए india.com से। और आप क्या जानना चाहते हैं हमें जरूर